आज कनक्स किचन में बनाएंगे बहुत ही चटपटी मसालेदार फूली फूली भरी हुई राज कचौड़ी। अब आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शाही होगी, लेकिन इसको एकदम फूली फूली और खस्ता बनाने के लिए काफ़ी सारे टिप्स बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले परात में हम लेंगे 1 कप भर के सूजी, जो कि वजन से है करीबन 150 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे मैं बारीक सूजी यूज़ करी हूँ, अगर आपके पास बारीक ना हो तो मिक्सी में थोड़ा चला लीजिएगा, लेकिन एकदम पाउडर नहीं करना है, ठीक है। फिर इसी माप से मैं डाल रही हूँ आधा कप मैदा, जो कि है करीबन 80 ग्राम, मतलब 2:1। जितना सूजी लेना है उसका लेना है आधा मैदा। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, बोल में ले रही हूँ करीबन 3/4 कप पानी, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, और इसको ना मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, पानी येलो हो जाएगा, और इससे जब हम आटा लगाएंगे ना तो राज कचौड़ी जो है ना हमारी एकदम येलोइश जैसे बनेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में मिलती है, हल्के पीले रंग की। तो अब इस पानी से आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और सॉफ्ट आटा गूंथना है। तो सूजी से क्या होगा, जो हमारी कचौरी है हल्की सी दानेदार और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, और काफ़ी समय तक के क्रिस्पी बने रहेगी। इसलिए सूजी हमने ज़्यादा यूज़ किया और मैदा कम। अच्छा, इसका जो आटा है ना थोड़ा फ्रेंड्स हमको सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि सूजी जब रेस्ट करेगी ना तो काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पहले से ही आटा सॉफ्ट रखिएगा। तो ये देखिए आटा लग गया, मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए। 2 से 3 मिनट इसको और अच्छे से गूंथ लेंगे। अगर थोड़ा सा स्टिकी लगे आपको तो इसको अच्छे से चिकना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मोइन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम जैसे दूसरी कचौड़ी के लिए करते हैं। तो ये आटा लग गया है, इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के रख देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब राज कचौड़ी का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो है इसकी स्टफिंग, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के बेसन। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, आप स्पाइसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो सोडा हम अंदर ही बस डाल रहे हैं ताकि जो टेक्सचर है हल्का हो जाए और ना थोड़ा सा सॉफ्ट लगे अंदर, बाहर हमने नहीं डाला है। 2 टीस्पून भर के डालेंगे तेल, या फिर आप चाहें तो मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ठीक है। इसको मिक्स करके गाढ़ा सा घोल बना लेंगे, मतलब एक स्टिकी पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। क्योंकि बेसन है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से हमको स्टफिंग तैयार करनी है। ये थोड़ी स्टिकी है, पर बाद में जब भी आप छोड़ेंगे ना रूम टेम्परेचर में, या फिर फ्रिज में भी आप 5 मिनट के लिए रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सेट हो जाता है। तो ये देखिए स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है। स्टफिंग रेडी हो गई है। चलिए आटा चेक करते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है, हल्का सा सख्त हो गया है। फिर भी इसको 1-2 मिनट के लिए और मसल लेंगे, अच्छे से और गूंथ लेंगे, ताकि और ज़्यादा चिकना हो जाए और हमको हैंडल करने में आसानी हो। अच्छा, इसको परफेक्टली फुलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि आटा जो है ना आपको एकदम हिसाब से गूंथना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। थोड़ा भी आटा कड़क नहीं होना चाहिए, वरना क्या आ जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, कचौड़ी आपकी फट जाएगी फूलने के समय। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आटा पहले से ही सॉफ्ट लगाइएगा। अब आटे की छोटी छोटी गोली निकाल देंगे, बिल्कुल लेमन साइज़ की। नॉर्मली जैसे हम पूरी बनाते हैं ना उसके लिए निकालते हैं, बस उतनी। तो जब तक आप एक पूरी बना रहे तब तक के बाकी का आटा या फिर लोई अगर आपने बनाई है तो उसको हल्के गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए ताकि ड्राई ना हो, ठीक है। अब एक लोई लेंगे, इसको हल्का सा इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो रही है, क्योंकि सॉफ्ट है। और बीच में ना ऐसा थोड़ा स्पेस बना लेंगे सेंटर में, और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून भर के बेसन की स्टफिंग। थोड़ी सी स्टिकी भी होगी तो भी चलेगी, और अगर सेट हो गई है तो आप बॉल बना के भी डाल सकते हैं। और अब इसको धीरे से सील कर लेंगे चारों तरफ से, नॉर्मली जैसे हम पराठा बनाते हैं, सब तरफ से सील कर लीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो निकाल लीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें समा रहा है तो उसी में आप पिंच डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा पैट कर लेंगे, चपटा लेंगे इसको। और अब सूखे आटे से, ठीक है, सूखे आटे से इसको रोल करना है, नॉर्मली जैसे हम पूरी बनाते हैं ना घर में, बिल्कुल वैसे ही। तो नॉर्मली जब हम दूसरी कचौरियाँ बनाते हैं ना तो अंदर काफ़ी सारा मोइन डालते हैं और ऊपर से सूखा आटा नहीं यूज़ करते हैं बेलने के समय, लेकिन ये जो कचौरी है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसकी हमें बनानी है एक
थिक पूड़ी। ये देखिए मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही थिक होनी चाहिए। अगर काफ़ी ज़्यादा थिक कर लेंगे ना सोच के कि काफ़ी फूलेगी, तो वैसा नहीं होगा, चपट जाएगी। और एकदम पतली तो हमको नहीं बेलनी है क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग है, ठीक है। तो इसी तरह से सारी पूरियाँ स्टफ़ करके बेल लेंगे। तो एट ए टाइम आप 3 से 4 पूरियाँ बना के रख सकते हैं और उसको हल्की गीले कपड़े से ढक के भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई टेम्परेचर पे। तो इसमें एक पूरी ड्रॉप करेंगे और इसको तुरंत से लगातार ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि वो फूलना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल रही है। और जैसे ही फूलना स्टार्ट होएगी लगातार इसके ऊपर तेल डालते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से वो पफ अप हो जाए। नॉर्मली जब हम दूसरी कचौरी बनाते हैं ना तो तेल का टेम्परेचर एकदम लो रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आती है, फिर फूलती है। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया कम्प्लीटली डिफरेंट है। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको फूली फूली कचौरियाँ चाहिए तो कढ़ाई अच्छी खासी बड़ी लीजिएगा और उसका आधा कम से कम तेल से भर लीजिएगा। अच्छा ये देखिए जब अच्छे से पफ अप हो गई है तो अब गैस का फ्लेम लो रखना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। गैस का फ्लेम लो मीडियम रख सकते हैं आप। और इसके ऊपर ना लगातार तेल डालते जाएंगे ताकि अब फूल तो गई है, अब इसको क्रिस्पी करारा करना है। तो इसको लो फ्लेम पे लगातार ऐसे पकाते जाइए। तो 1-2 मिनट इस तरफ मैंने कर लिया और फ्लिप करके भी दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लो फ्लेम पे क्रिस्पी कर लेंगे। तो अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे स्पेशली तेल के टेम्परेचर का, तो आपकी कचौरी भी एकदम फूली फूली और खस्ता बनी रहेगी और काफ़ी समय रेस्ट करने के बाद भी खस्ता बनी रहेगी, एकदम सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा डार्क नहीं होती है। इसको निकाल देंगे और इसी तरह से सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी कचौरीज़ बनाई है मेरे चैनल में। आलू कचौरी, मिनी कचौड़ी, मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी और यहाँ तक कि मटर की कचौड़ी भी बनाई है। तो उनके सारे जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है। तो मान लीजिए अगर आप ये बनाते हैं और बढ़िया से बनती है तो आप इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। और हाँ, मेरा इंग्लिश चैनल भी है, अगर आपको वो देखना है तो उसका जो लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सारी कचौरी मैंने फ्राई कर ली, इनको मैं छन्नी में निकाल रही हूँ। एकदम फूली फूली और खस्ता बनी है। आप चाहें तो इसको ना कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो फिर ठंडा होने के बाद क्या होती है ना, और भी ज़्यादा खस्ता हो जाती है। तो कचौरियाँ तो तैयार होगी, चलिए इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ 3 से 4 बॉईल किए हुए आलू, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक। तो मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि मसाले आप कोई भी चाट में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर डालना मत भूलिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पहली लेयर की स्टफिंग है ना आलू की, वो तैयार हो गया। तो नॉर्मली मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सारी चीज़ों में पहले मसाला मिक्स कर लेती हूँ, वरना जब आप कचौरी में डालेंगे तो फीकी फीकी से लगती है। तो ये आलू की स्टफिंग रेडी हो गई, लग रही है ना बहुत ज़्यादा मसालेदार और चटपटी। अच्छा, दूसरे बोल में मैं क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ बॉईल किया हुआ मूंग, ये है करीबन आधा कप। बॉईल किया हुआ छोला यानी कि काबुली चना, ये भी करीबन आधा कप ले रही हूँ। और थोड़े से बॉईल किए हुए काले चने। तो इन तीनों को मैंने क्या किया था, भिगा के सीटी लगा दी थी हल्के से नमक के साथ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक भी डालना है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ओ माय गॉड, ज़ीरा पाउडर तो मैं हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ, मेरा फेवरेट है। लेमन जूस और फ्रेश धनिया। लग रही है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी। इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया बोल में मिक्स करके डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा चटपटे लगते हैं। इसके अलावा आप कोई भी चना, कोई भी स्प्राउट्स, मोठ, जो आपको पसंद हो, पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें ही आपको यूज़ करना है जो आज मैंने यूज़ की है। ठीक है, तो ये भी लेयर रेडी हो गई। तो चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब लेंगे एक कचौरी, ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रंची है। इसको सेंटर से तोड़ेंगे और फिर इसको अच्छे से तोड़ेंगे ऊपर से, ताकि आप काफ़ी सारी स्टफिंग डाल सकें। और अब इसको स्टफ़ करेंगे सबसे पहली लेयर आलू की स्टफिंग के साथ। वाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। सेकेंड लेयर हम डालेंगे सारे चना की। तो कम ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो ना, आप अपने हिसाब से चाट में खेल सकते हैं।
फिर मैं डाल रही हूँ एक नमकीन, तो नमकीन भुजिया सेव आप डाल सकते हैं, नवरत्न नमकीन डाल सकते हैं, जो भी सेव आपको पसंद हो, भुजिया पसंद हो, गाठिया वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी, और अब बारी आती है डालने की दही, जो कि इसका मेन एलिमेंट है। तो दही अच्छे से भर भर के इसमें डाल दीजिए ताकि बढ़िया से जूसी और फिल हो जाए। ये देखिए, सब तरफ से दही डाल दीजिए, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, और आपको चाहिए तो और चटनियाँ भी डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक कैरी थी यानी कि कच्चा आम, तो इसको मैंने बारीक काट के डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर डालिएगा। फिर डालेंगे थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा प्याज, धनिया, अनार और अदरक के लच्छे, बीटरूट के लच्छे, जैसे आपको गार्निश करना हो आप कर सकते हैं। तो ये कचौड़ी जब आप खाएंगे ना, आपके मुंह में फटेगा फ्लेवर्स का धमाका। हर एक लेयर में, हर एक बाइट में जूसी, मॉइस्ट और अलग अलग चीज़ें मुंह में आएगी। आपको खाते ही इतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि आप खुद आएंगे वीडियो देखने के बाद और मुझे कहेंगे, कनक वाह क्या रेसिपी बनाई है। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड अगर आपको इस मौसम के लिए बहुत ही आसान और टेस्टी वेज मोमोज की रेसिपी देखनी है चटनी के साथ, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।